Hello guys, welcome to Study with Fascination. This is class 10 Science Olympiads chapter 4 Carbon and its compound part 3. तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से. Two compounds X and Y have the same molecular formula C3H6O. Identify the functional group and structural formula of X and Y. हमारे पास दो कंपाउंड हैं X और Y. इन दोनों का जो मोलिकुलर फॉर्मूला है वो है सेम. इन दोनों का मोलिकुलर फॉर्मूला है C3H6O. हमें बताना है इनका फंक्शनल ग्रुप और हमें बताना है इनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला. तो ये जो फॉर्मूला है इसके अंदर कार्बन हमारे पास है 3, हाइड्रोजन हमारे पास है 6 और ऑक्सीजन है हमारे पास 1. हमें बताना है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला X और Y का. तो X और Y इन दोनों का मोलिकुलर फॉर्मूला सेम दिया गया है. इसका ये मतलब है कि जो X और Y है इन दोनों के अंदर जो एटम्स हैं वो सेम होंगे. यानी कि X के अंदर भी 3 कार्बन होंगे, 6 हाइड्रोजन होंगे और 1 ऑक्सीजन होगा. और Y के अंदर भी 3 कार्बन, 6 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन होगा. तो हम सबसे पहले देखेंगे स्ट्रक्चरल फॉर्मूला. सबसे पहले ऑप्शन ए, इसके अंदर X का जो फॉर्मूला है उसके अंदर कार्बन है हमारे पास 3, हाइड्रोजन है हमारे पास 6 और ऑक्सीजन है हमारे पास 1. यानी ये जो फॉर्मूला है ये हमारा करेक्ट है. हमारे पास 3 कार्बन, 6 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है. इसके बाद ऑप्शन नंबर ए में जो Y का फॉर्मूला है इसके अंदर कार्बन है हमारे पास 3, हाइड्रोजन है हमारे पास 6 और ऑक्सीजन है हमारे पास 1. तो ये भी हमारा करेक्ट है. यानी ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो सकता है. इसके बाद ऑप्शन बी, इसके अंदर जो X है उसके अंदर कार्बन है हमारे पास 3, हाइड्रोजन है हमारे पास 8 और ऑक्सीजन है हमारे पास 1. तो ये हमारा इनकरेक्ट हो गया क्योंकि हमें हाइड्रोजन चाहिए 6 ना कि 8. तो जो ऑप्शन बी है ये हमारा पूरा इनकरेक्ट हो गया. इसके बाद ऑप्शन सी. तो सबसे पहले है X, इसके अंदर 3 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है. तो ये हमारा करेक्ट हो सकता है. अब ऑप्शन सी के अंदर जो Y है इसके अंदर 3 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है लेकिन 2 ऑक्सीजन है. हमें 2 ऑक्सीजन नहीं 1 ऑक्सीजन चाहिए, इसीलिए जो Y है ये हमारा इनकरेक्ट है. तो जो ऑप्शन सी है ये भी हो गया हमारा इनकरेक्ट. उसके बाद लास्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी. इसमें X के अंदर कार्बन है 3, हाइड्रोजन है हमारे पास 8. तो ये ऑप्शन हो गया हमारा इनकरेक्ट क्योंकि हमें हाइड्रोजन चाहिए 6. तो ऑप्शन डी भी हो गया हमारा इनकरेक्ट. तो हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन बचा जो कि है ऑप्शन नंबर ए. तो जो हमारा आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए. तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए. इसके अंदर X का फॉर्मूला है CH3, CH2, CHO. तो अब हम देखते हैं X का स्ट्रक्चर. तो ये स्ट्रक्चर है हमारा X का. इसके अंदर जो फंक्शनल ग्रुप है वो है CHO जो कि करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए में. और ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है Y का. इसके अंदर जो फंक्शनल ग्रुप है वो है CO जो कि करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए में. तो जो हमारा आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए. क्वेश्चन नंबर 12. सानवी रोट IUPAC नेम्स of a few compounds asked by her science teacher. The teacher told that one of the compound was not correctly named. Identify the one with the wrong name. सानवी ने रोट किए IUPAC नेम्स कंपाउंड्स के जो कि उसकी साइंस टीचर ने उसे दिए थे. उसकी साइंस टीचर ने उसे बताया कि इनमें से एक कंपाउंड रॉन्गली नेम्ड है. हमें बताना है किस कंपाउंड का नेम रॉन्ग है. तो सबसे पहले ऑप्शन ए, इसके अंदर हमारे पास 4 कार्बन एटम है तो हम प्रीफिक्स यूज़ करेंगे बट. इसके बाद जो फंक्शनल ग्रुप है उसके अंदर हमने लगाया है O. जो फंक्शनल ग्रुप होता है जिसके अंदर O यूज़ होता है वो है हमारा कीटोन और इसका सफिक्स होता है हमारा नॉन. तो कार्बन थे हमारे पास 4 इसीलिए हमने यूज़ किया बट. और क्योंकि कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है इसीलिए ये एक अल्केन मॉलिक्यूल है. और हमने इसमें ऐड किया है ऑक्सीजन जो कि होता है हमारा कीटोन फंक्शनल ग्रुप का, इसीलिए इसका नाम हुआ ब्यूटेनॉन जो कि हमारा करेक्ट है. उसके बाद है ऑप्शन नंबर बी. इसके अंदर है हमारे पास 3 कार्बन एटम तो प्रीफिक्स यूज़ होगा प्रोप.
और इनके बीच में सिंगल बॉन्ड है, यानी कि एक अल्केन मॉलिक्यूल है। और हमने यूज़ किया है O और H। कार्बन के साथ O और H हम यूज़ करते हैं एल्डिहाइड में, और इसका प्रीफिक्स होता है Al। तो जो हमारा नेम होगा वो होगा प्रोपेनल। प्रोप हमने इसीलिए यूज़ किया क्योंकि हमारे पास 3 कार्बन एटम थे और इसके अंदर था ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जो कि था एल्डिहाइड ग्रुप में, तो हमने यूज़ किया नेल। तो जो टर्म है वो है प्रोपेनल, जो कि हमारी करेक्ट है। इसके बाद सी, हमारे पास 3 कार्बन एटम है तो प्रीफिक्स यूज़ होगा प्रोप, लेकिन इसमें जो प्रीफिक्स यूज़ हुआ है वो है इथ, जो कि होता है 2 कार्बन एटम के लिए, लेकिन हमारे पास है 3 कार्बन एटम, इसीलिए ये नेम हमारा इनकरेक्ट है। तो जो इनकरेक्ट नेम हमें दिया गया है वो है ऑप्शन नंबर सी में, तो जो हमारा आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद है डी, इसके अंदर है 4 कार्बन एटम तो प्रीफिक्स यूज़ होगा बट, और लास्ट में फंक्शनल ग्रुप है OH, ये यूज़ होता है अल्कोहल में, तो जो टर्म होगी वो होगी ब्यूटेनॉल। तो डी भी हमारा करेक्ट है। जो इनकरेक्ट नेम है वो है ऑप्शन नंबर सी में, तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 13, शोभित अ क्लास 10 स्टूडेंट प्रिपेयर्ड एन एस्टर बाय हीटिंग ए मिक्सचर ऑफ 6 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड and 1.6 gram of methanol with concentrated sulfuric acid. The number of moles of ethanoic acid and methanol taken and the ester produced are respectively. हमने लिया 6 ग्राम इथेनोइक एसिड, 1.6 ग्राम मिथेनॉल और उसको रिएक्ट करवाया हमने सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में, तो हमें मिलेगा एस्टर। हमें बताना है हमने कितने मोल्स इथेनोइक एसिड लिया और कितने मोल्स मिथेनॉल लिया, और जो एस्टर फॉर्म हुआ उसका क्या नाम था। तो हमें दिया गया है मास ग्राम में, हमें उसे कन्वर्ट करना है मोल्स में, तो हम डिवाइड करेंगे इसे मोलर मास से। तो सबसे पहले देखते हैं इथेनोइक एसिड का मोलर मास। इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3COOH। इसके अंदर कार्बन का मास है 12, तो हमारे पास 2 कार्बन एटम हैं इसलिए मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, प्लस हाइड्रोजन है हमारे पास 4, तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 4 से, प्लस ऑक्सीजन है हमारे पास 2, तो 16 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो इनका जो मास है वो होगा 60। तो इथेनोइक एसिड का मोलर मास होता है 60। अब हम मोलर मास निकालते हैं मिथेनॉल का। मिथेनॉल का फॉर्मूला होता है CH3OH। कार्बन का मास है 12 प्लस हाइड्रोजन का मास है 1 मल्टीप्लाई बाय 4 क्योंकि 4 हाइड्रोजन एटम हैं, प्लस 16। तो मिथेनॉल का जो मोलर मास है वो है 32। अब हम कन्वर्ट करते हैं मास को मोल्स में, तो इसको हम डिवाइड करेंगे मोलर मास से। इथेनोइक एसिड का मास दिया गया है 6 ग्राम, इसको डिवाइड करेंगे मोलर मास से। इथेनोइक एसिड का मोलर मास होता है 60, तो ये हुआ 0.1। मिथेनॉल का मास हमें दिया गया है 1.6 ग्राम और इसका मोलर मास है 32, तो ये हुआ हमारा 0.05। तो इथेनोइक एसिड है हमारे पास 0.1 मोल और मिथेनॉल है हमारे पास 0.05। तो जो हमारा आंसर है वो हो सकता है ऑप्शन नंबर बी या ऑप्शन नंबर सी। जो इथेनोइक एसिड है जब हम उसको रिएक्ट करवाएंगे मिथेनॉल के साथ तो हमें मिलेगा मिथाइल इथेनोएट, जो कि है ऑप्शन नंबर बी में। तो जो हमारा आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। इथेनोइक एसिड है हमारे पास 0.1 मोल, मिथेनॉल है हमारे पास 0.05 मोल और इन दोनों को रिएक्ट करवाने पर हमें मिलेगा मिथाइल इथेनोएट। ये जो हमारा फॉर्म हुआ है ये है हमारा एस्टर, और इसका हम एक दूसरा नाम भी रख सकते हैं, वो है मिथाइल एसीटेट। तो इसके हमारे पास 2 नाम हैं, मिथाइल इथेनोएट या मिथाइल एसीटेट। क्वेश्चन नंबर 14, अ हाइड्रोकार्बन विच कैन ऐड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ Br2 इज। इनमें से कौन से हाइड्रोकार्बन में हम ऐड कर सकते हैं ब्रोमीन के 2 मॉलिक्यूल। जो हमारे अल्केन्स होते हैं वो हमारे कम रिएक्टिव होते हैं और जो हमारे अल्कीन और अल्काइन होते हैं वो हमारे ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं ब्रोमीन के केस में। तो जो ब्रोमीन है वो अल्कीन और अल्काइन इन दोनों के साथ जल्दी रिएक्ट करता है,
इसीलिए ब्रोमीन ऐड करने के लिए या तो हमें अल्कीन हाइड्रोकार्बन चाहिए या हमें चाहिए अल्काइन हाइड्रोकार्बन। अल्कीन का मतलब हाइड्रोकार्बन के अंदर डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो और अल्काइन का मतलब उसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड हो। ब्रोमीन के हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, इसीलिए जो डबल बॉन्ड होगा वो भी हमें 2 चाहिए। अगर हमारे पास 1 मॉलिक्यूल होता ब्रोमीन का तो हमें ज़रूरत होती 1 डबल बॉन्ड की, लेकिन हमारे पास 2 मॉलिक्यूल हैं ब्रोमीन के, इसलिए हमें चाहिए 2 डबल बॉन्ड, और जो ट्रिपल बॉन्ड है वो हमें चाहिए सिर्फ 1। तो सबसे पहले देखते हैं ऑप्शन नंबर ए। इसके अंदर हमारे पास 2 डबल बॉन्ड है, तो इसके अंदर हम ब्रोमीन ऐड कर सकते हैं। उसके बाद है बी, इसके अंदर है एक ट्रिपल बॉन्ड, तो इसके अंदर भी हम ब्रोमीन ऐड कर सकते हैं। उसके बाद है ऑप्शन सी, इसके अंदर सिर्फ एक डबल बॉन्ड है, तो इसके अंदर हम 2 मॉलिक्यूल ऐड नहीं कर सकते ब्रोमीन के। और लास्ट में है बोथ ए एंड बी, तो जो हमारा आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। फ्यू ऑर्गेनिक रिएक्शंस आर गिवन बिलो, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज़ नॉट नेम्ड करेक्टली। हमारे पास कुछ ऑर्गेनिक रिएक्शन है, हमें बतानी है कौन सी रिएक्शन का करेक्ट नेम नहीं है। सबसे पहले है ऑप्शन ए, इसके अंदर है हमारे पास इथेनोइक एसिड, और हमारे पास है इथेनॉल। इन दोनों को रिएक्ट करवाने पर हमें मिलता है एस्टर, जिसका फॉर्मूला है CH3COO C2H5। तो हमें मिला है एस्टर, इसीलिए ये रिएक्शन है हमारी एस्टरिफिकेशन। ये स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। इसके बाद है ऑप्शन बी, हमने यूज़ किया सोडियम इथेनोएट, और हमारे पास है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इन दोनों को रिएक्ट करवा के हमें मिला मीथेन प्लस सोडियम कार्बोनेट। ये जो रिएक्शन है इसको हम कहते हैं डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, जो कि हमारा करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी में। तो इसके बाद है ऑप्शन नंबर सी, हमने यूज़ किया एस्टर सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में, और हमें मिला सोडियम इथेनोएट प्लस इथेनॉल। इसके अंदर हमें मिला है सोडियम इथेनोएट, और जो सोडियम इथेनोएट है ये होता है हमारा सोप मॉलिक्यूल। तो जो रिएक्शन होगी उसका नाम है सेपोनिफिकेशन, जो कि करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी में। इसके बाद है लास्ट ऑप्शन, हमने यूज़ किया इथेनॉल इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिफाइड K2Cr2O7, और हमें मिला इथेनोइक एसिड। ये जो रिएक्शन है इसका नाम है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, क्योंकि हमने यूज़ किया है K2Cr2O7, जो कि एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ने इथेनॉल के अंदर ऑक्सीजन ऐड किया और हमें मिला इथेनोइक एसिड, लेकिन इसमें लिखा गया है कंबशन रिएक्शन, तो ये हमारा इनकरेक्ट है। इस रिएक्शन का नाम है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ना कि कंबशन। हमसे पूछा गया था कौन सी रिएक्शन का जो नेम है वो करेक्ट नहीं है, तो जो हमारा आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। इस रिएक्शन का जो करेक्ट नेम है वो है ऑक्सीडेशन। तो गाइज़ इसके बाद हम करेंगे इस चैप्टर की लास्ट वीडियो पार्ट नंबर 4, जिसके अंदर हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 टू क्वेश्चन नंबर 20।